क्या हो अगर ये पता चले कि इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों का जवाब, मतलब अस्तित्व का असली सार, बस एक आवाज में, एक ध्वनि में छिपा है। आज हम छांदोग्य उपनिषद की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जो सिर्फ ब्रह्मांड को नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर की दुनिया को समझने का एक रास्ता दिखाता है। इस उपनिषद का पहला ही वाक्य हमें गाइड करता है। ओम ही उद्गीत है। अच्छा, तो ये उद्गीत आखिर है क्या? देखिए, वैदिक रिचुअल्स में उद्गीत वो ऊंचा और पवित्र गायन होता है जो ऊपर की ओर उठता है। लेकिन ये ग्रंथ हमें बताता है कि ये ध्वनि, ये ओम सिर्फ किसी पूजा पाठ का हिस्सा नहीं, बल्कि ये तो पूरी सृष्टि का, पूरे एग्जिस्टेंस का सार है। ये सिर्फ एक अक्षर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा दर्शन है, जिसे एक आवाज में समेट दिया गया है। तो चलिए, इस उपनिषद में हमारा सफर 5 पड़ावों से गुजरेगा। हम शुरू करेंगे सबसे बड़े आइडिया से कि कैसे ओम पूरे ब्रह्मांड का सार है। फिर हम अपने अंदर झांकेंगे और उस अजेय शक्ति प्राण को खोजेंगे। इसके बाद एक पुरानी कहानी से समझेंगे कि सच्चा ज्ञान सिर्फ रस्में निभाने से ज्यादा जरूरी क्यों है। फिर हम देखेंगे कि कैसे ये पूरा ब्रह्मांड और हमारा शरीर एक दूसरे का आईना है। और आखिर में ये सवाल कि ये सब जानने का फायदा क्या है, इसका फल क्या है। तो पहला पड़ाव, ओम ब्रह्मांड का सार। उपनिषद एक बहुत बड़ा दावा करता है, वो ये कि अगर आप इस दुनिया की हर चीज को लेकर उसे उसके सबसे शुद्ध रूप में निचोड़ें, तो आखिर में जो बचेगा वो होगी बस एक ध्वनि। आइए देखते हैं कि ये ग्रंथ इस जबरदस्त नतीजे पर पहुंचता कैसे है। देखिए, उपनिषद इस दुनिया को सार की एक सीढ़ी की तरह देखता है, जहां हर अगला स्टेप पिछले वाले से निकला है। सोचिए, पृथ्वी का सार क्या है? जल, क्योंकि पानी के बिना पृथ्वी में कुछ नहीं उगता। और जल का सार, औषधियां या पौधे जो पानी से ही पैदा होते हैं और इंसानों को जीवन देते हैं। अच्छा, तो फिर इंसान यानी पुरुष का सार क्या है? उपनिषद कहता है उसकी वाणी, उसकी बोलने की क्षमता। और उस वाणी का भी सार क्या है? वो है सबसे पहली, सबसे शुद्ध ध्वनि, ओम, यानी उद्गीत। मतलब हर लेवल पर चीजें और रिफाइन होती जाती हैं और हमें इस भौतिक दुनिया से उस दिव्य ध्वनि तक ले जाती हैं। तो ये समझने के बाद कि ओम कैसे ब्रह्मांड का सार है, उपनिषद अपना ध्यान बाहर से अंदर की तरफ लाता है। ये सार हमारे अंदर कहाँ मिलता है, इसे समझाने के लिए एक कहानी सुनाई जाती है। एक ऐसी लड़ाई की कहानी जो किसी मैदान में नहीं, बल्कि हमारे अपने शरीर के अंदर लड़ी जाती है। ये कहानी है प्राण, यानी हमारी जीवन शक्ति और हमारी इंद्रियों के बीच की। और ये लड़ाई देवताओं और असुरों के बीच किसी स्वर्ग में नहीं हो रही, ये हम सब के अंदर हर रोज चल रही है। देव हैं हमारी अच्छी, सात्विक प्रवृत्तियां, और असुर हैं हमारी स्वार्थी इच्छाएं। और इनका युद्ध का मैदान हमारी इंद्रियां, देखना, सुनना, बोलना, सोचना। दोनों ही पक्ष इन पर कंट्रोल करने के लिए लड़ते हैं, ताकि अंदर की असली शक्ति पर कब्जा कर सकें। असुरों ने, यानी हमारे नेगेटिव शक्तियों ने, एक एक करके हर इंद्रिय पे हमला किया। उन्होंने नाक को पाप से भेद दिया तो वो अच्छी और बुरी दोनों गंध लेने लगी। वाणी को झूठ से भेद दिया तो वो सच और झूठ दोनों बोलने लगी। इसी तरह आंख, कान और यहां तक कि हमारा मन भी भेद दिया गया। नतीजा ये हुआ कि हर इंद्रिय एक दो-धारी तलवार बन गई, जो अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए इस्तेमाल हो सकती थी। लेकिन जब एक एक करके सारी इंद्रियां हार मान गईं, तब असुरों ने अपना आखिरी हमला किया उस चीज पर जो इन सब का स्रोत है, मुख्य प्राण, यानी जीवन की सांस पर। और यहां वो बुरी तरह फेल हो गए। वो इसे छू भी नहीं पाए। प्राण को कोई भ्रष्ट नहीं कर सका। वो एकदम शुद्ध, अछूता और जीता हुआ रहा। उपनिषद यहां एक बहुत ही दमदार मिसाल देता है। वो कहता है कि असुर प्राण से टकराकर ऐसे बिखर गए जैसे मिट्टी का ढेला एक ठोस चट्टान से टकराकर चूर-चूर हो जाता है। इसका मतलब बहुत गहरा है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन भटक सकते हैं, वो भ्रष्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो मौलिक जीवन शक्ति है, हमारी सांस, वो हमेशा शुद्ध और अविनाशी है। वो चट्टान है जिससे टकराकर हर नेगेटिविटी टूट जाती है। तो हमने देखा कि प्राण हमारा सबसे शुद्ध हिस्सा है, लेकिन इस पवित्रता का सम्मान कैसे किया जाए?
और यहीं पर उपनिषद का अगला बड़ा आइडिया सामने आता है। बिना समझे किया गया कोई भी काम व्यर्थ है। ग्रंथ हमें सिर्फ आंख बंद करके रस्में निभाने के खिलाफ चेतावनी देता है, और ये बात वो ऋषि उशस्ती की एक बहुत ही ड्रामेटिक कहानी के जरिए समझाता है। ये कहानी एक जरूरी सवाल खड़ा करती है। क्या किसी पूजा या अनुष्ठान को बस कर देना काफी है, बिना उसका मतलब जाने? कहानी में हम ऋषि उशस्ती से मिलते हैं, जो गरीब और भूखे हैं, और एक राजा के यहाँ चल रहे बड़े यज्ञ में पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि पुजारी मंत्र तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये लोग सिर्फ रस्में निभा रहे हैं, असल ज्ञान तो इनके पास है ही नहीं। उशस्ती जो कहते हैं वो सबको चौंका देता है। वो सीधे मुख्य पुजारी को चेतावनी देते हैं, अगर तुमने इस गायन के देवता को जाने बिना इसे गाया तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा। अब ये कोई धमकी नहीं थी, ये असल में अज्ञानता में काम करने के आध्यात्मिक खतरे को बताने का एक तरीका था। मतलब बिना ज्ञान के किया गया अनुष्ठान सिर्फ बेअसर नहीं बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। तो वो कौन सा गुप्त ज्ञान था जो उशस्ती के पास था? वो ये जानते थे कि उस यज्ञ के गायन का हर हिस्सा ब्रह्मांड की किसी बड़ी शक्ति से जुड़ा है। जैसे प्रस्ताव यानी शुरुआती गायन प्राण से जुड़ा है, वही जीवन शक्ति जिसकी हमने बात की। उद्गीत यानी मुख्य गायन आदित्य यानी सूर्य से जुड़ा है, जो सारी ऊर्जा का स्रोत है। और प्रतिहार यानी आखिरी गायन अन्न यानी भोजन से जुड़ा है, जो हमें जिंदा रखता है। ये ज्ञान उस अनुष्ठान को सिर्फ खाली शब्दों से उठाकर ब्रह्मांड के साथ एक बातचीत बना देता है। रिचुअल्स और ब्रह्मांड का ये कनेक्शन हमें उपनिषद की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक तक ले जाता है, ब्रह्मांड और शरीर का आपसी संबंध। प्राचीन ऋषियों के लिए ब्रह्मांड कोई बाहर की चीज नहीं थी, उन्होंने इसे हमारे अंदर का ही एक आईना माना। ये वही विचार है जिसे कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब जो बड़ी बड़ी शक्तियां ब्रह्मांड में हैं, जिन्हें अधिदैवत कहते हैं, उन्हीं का एक छोटा रूप हमारे शरीर यानी अध्यात्म में भी मौजूद है। और यहाँ ये कनेक्शन बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। उपनिषद कहता है कि ब्रह्मांड का सूरज आदित्य और इंसान की आंख चक्षु एक ही चीज का रूप है। ब्रह्मांड की हवा वायु और हमारी अपनी सांस प्राण एक ही हैं। यज्ञ की अग्नि और हमारी वाणी वाक जो विचारों को प्रकट करती है, वो भी एक हैं। यहाँ तक कि चारों दिशाएं भी हमारे कानों में अपना रूप पाती हैं, जो हर तरफ से सुनते हैं। ये सिर्फ कविता नहीं है, ऋषियों के लिए ये एक असल नक्शा था, जो दिखाता है कि हम में से हर एक अपने आप में एक छोटा ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड का सार हमारे भीतर की शक्ति और इन दोनों को जोड़ने वाले नक्शे को समझने के बाद हम सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, तो क्या इस ज्ञान का फायदा क्या है? उपनिषद साफ कहता है कि यह सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है। इस तरह के ज्ञान को यानी उपासना को जीवन में उतारने का एक बहुत बड़ा मकसद है। चलिए देखते हैं कि इसका फल क्या मिलता है। इस ग्रंथ के हिसाब से जीवन में संपूर्णता का रास्ता इन कनेक्शन को पहचानने से ही मिलता है। मतलब खुद को दुनिया से अलग एक अकेला इंसान न समझकर इसका एक जरूरी हिस्सा मानकर जीना। जब कोई ये महसूस करता है कि सूरज की शक्ति उसकी आंखों में है और ब्रह्मांड की सांस उसके फेफड़ों में है, तो उसका पूरा नजरिया ही बदल जाता है। वो अलगाव से एकता की तरफ बढ़ जाता है। और जो इस ज्ञान को अपने अंदर उतार लेता है, उसके लिए उपनिषद बड़े पुरस्कारों का वादा करता है। ये सभी इच्छाओं की पूर्ति की बात करता है, चीजें हासिल करके नहीं बल्कि कमी के एहसास को ही खत्म करके। ये एक श्रेष्ठ जीवन और चेतना के ऊंचे स्तरों तक पहुंचने का वादा करता है। ये पिछले बुरे कर्मों के बोझ से आजादी देता है। और सबसे बड़ा वादा, सभी चीजों के साथ एक हो जाना, वापस उसी स्रोत में, उसी ओम में मिल जाना। तो हम इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर ब्रह्मांड का सार, वो ओम, वो प्राण सच में हमारे अंदर ही मौजूद है, तो फिर हम उसे खोजने के लिए बाहर कहाँ देख रहे हैं? छांदोग्य उपनिषद ने हमें एक नक्शा तो दे दिया है, लेकिन यात्रा तो हमें खुद ही करनी होगी।